नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ഇന്ദിശദിവന്ദിയാടും തിരുവടിഹിതി മധുരവിസദിവ കാണും अन्तातीत गुणाणं नमो जनाडं चिदी पबाडं जय मंगल भूधाणं विमिलानं नाडिदंसड़ी मयारं तैलोस्यहाडं नमो सियासोऽसिताडं नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोयसोऽसाहूडं अनंत अनंत पुरुष संत भगवानी की एक जाटवान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अकिंचन्य धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो
अंतिम तीर्थेश और दुबई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत जिस ओर दौड़ रहा है वो मार्ग भिन्न है। आत्मानंद का जो मार्ग है, आत्मानुभूति का मार्ग है, ज्ञानियों वो रहस्यमय है, अत्यंत रहस्यमय विद्या है। वो आकिंचन धर्म है जिसे लोग नहीं समझ सके। निर्विवेक भाव से परद्रव्यों का जहां त्याग हो चुका है, मोह का त्याग किया है, मोह हटा किससे है? एक ज्वाला है, उस ज्वाला को शांत करना चाहते हो तो मित्र ईंधन को दूर कीजिए। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है। ये परम सत्य है। ईंधन में अग्नि होती नहीं, अग्नि में ईंधन होता ही नहीं। अग्नि में ईंधन नहीं होता है, ईंधन में अग्नि भी नहीं होती है। यदि ईंधन में अग्नि हुई तो ईंधन कभी बचेगा ही नहीं, झुलसता ही रहेगा। वो अग्नि में ईंधन हुआ तब भी संभव नहीं। अग्नि कायिक स्वतंत्र है, ईंधन लकड़ी ये वनस्पति काय। ईंधन भिन्न है, दोनों भिन्न स्थावर हैं। जो ज्वलनशील है वो ईंधन है, जो जलाता है वो अग्नि है। जो मोहित करता है वो मोहिनी कर्म है। जिससे मोहित हुआ जाता है वो परद्रव्य है। जो मोहित कराता है मोहिनी कर्म है। ओह, अंतस में जाके सोचना। किसी भी इंद्रिय के विषय के पास जाइए, जो मोहित कराता है वो मोहिनी कर्म है। जिससे मोहित होता है वो परद्रव्य है। पुनः पुनः सुनिए जिससे पहुंच जाऊं तक। जो मोहित कराता है वो मोहिनी कर्म है। जो मोहित कराता है वो मोहिनी कर्म है। जिससे मोहित होता है वो भिन्न द्रव्य है। जो मोहित हो रहा है वो आत्म द्रव्य है। तीन विषय पे जाइए आप। बंगीला जी, जो मोहित हो रहा है, जिससे मोहित हो रहा है, जो मोहित करा रहा है। हृदय की डायरी पर नोट कर लेना। फिर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए कि भेद विज्ञान की धारा कितनी गहरी है। मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है, ऐसा कहना सरल है। आकिंचनोम मिति स्वहा त्रैलोक पतिर भवेत् योगी गम्यम रहस्यम प्रोक्तम रहस्य परमात्मा।
योगी गम्यम तो प्रोक्तम रहेश परमात्मा, योगी गम्यम तो प्रोक्तम रहेश परमात्मा। गुरुभद्र स्वामी कहते योगी गम्यम, योगी गम्यम तब रहस्यम प्रोक्तम तो रहस्यम परमात्मा। इस आकिंचन जो धर्म है, ये योगी गम्य है, इसके रहस्य को परमात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है। यो आकिंचन धर्म है, इसके रहस्य को योगी ही जानते हैं, योगी ही जानते हैं। चाहे आप एक क्षण के लिए अपने मस्तिष्क को खोल दीजिए, आकिंचन को समझे तो मस्तिष्क को खोल लीजिए। जो मुंह से बंधा हुआ है, मुंह से आच्छादित है, मुंह से आच्छादित है, जबकि हम स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। बालक जिससे मोहित हो रहा है, जो मोहित हो रहा है, जो मोहित कर रहा है, मोहिनी कर्म के पास जाइए। वो मैं नहीं हूं, जड़ कर्म है। एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, संस्कार। मोबाइल को देख रहा है, ठीक ठीक। देख किसको रहा है? मोबाइल में किसको देख रहा है? मोबाइल में किसको देख रहा है? स्वयं को, स्वयं को। चाहे अश्लील चित्र हो, चाहे धार्मिक चित्र हो, चाहे अश्लील चित्र हो, कोई अश्लील चेष्टा कर रहा है और व्यक्ति मोबाइल में देख रहा है, नमन वो किसे देख रहा है? दूसरे को। पर जिसे तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो। दूसरे आनंद ले रहा है अशुभ कर्म का, इंद्रिय भोग का आनंद ले रहा, उसे वो तुम देख रहे हो। रुक जाइए यहां पर। तुम धार्मिक क्रिया देख रहे हो, धर्म कोई दूसरा कर रहा है, वो आनंद ले रहा है। मित्र, आप मोबाइल नहीं हो, आप मोबाइल नहीं हो, मोबाइल में आप नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? आप मोबाइल नहीं हो, मोबाइल में आप नहीं हो। सिनेमा में आप नहीं हो, आप सिनेमा नहीं हो। टीवी में आप नहीं हो, आप टीवी नहीं हो। लिए बैठा है जीव। और मित्र, समय जा रहा है, आनंद दूसरे का है, उसे तुम देख रहे हो, उसे तुम देख रहे हो। आनंद दूसरे का है, चाहे विषयानंद हो, चाहे धर्मानंद हो, आनंद दूसरे का है, आप देख रहे हो। हे मित्र, देखते देखते घंटों घंटों निकल रहे हैं, उसमें तुम्हारी आयु कर्म का क्षय हो रहा है, नेत्रों की ज्योति भंग हो रही है। उसे देखने से तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो रही है कि तुम कार्य करते तो तुम्हें सिद्धि मिलती। पर का काम पुरुषार्थ भी देखने से तुम्हें संतान मिलने वाले नहीं है, तो पर का धर्म देखने से भी तुम भगवान बनने वाले नहीं हो।
ये अलग दृष्टियां हैं। जब ग्रंथकर्ता भगवान सर्वज्ञ देव आचार्यगण ये स्पष्ट कर रहे हैं, योगी गम्यम तो प्रोक्तम रहस्य परमात्मा। तो रहस्य कैसा है हम भी चाह रहे हैं, तो जहां तक आप पहुंच सको वहां तक तो चलो मेरे साथ, मस्तिष्क के साथ चलना। मोबाइल मैंने क्यों दृष्टांत में लिया, तुम्हारे सामने है। ओह अच्छा, लक्की मोबाइल खोलो, कुछ नहीं, वहां खड़े हो जाओ, बस वहां खड़े हो जाओ सामने। बस खोल के रखो, तुम तो कुछ निकाल लो। अब देखना, ये मोबाइल है इनके हाथ में भैया की, ठीक। ये व्यक्ति स्वतंत्र है, मोबाइल स्वतंत्र है। इसमें जो आ रहा है वो ये है नहीं है। हे मित्र, इसे जो देख रहा है वो ये है नहीं है। इसमें जो दिख रहा है वो ये है नहीं है। इस भाई का सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव भिन्न है। मोबाइल का सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भिन्न है। उसमें चित्र आ रहे हैं, उसका भी सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भिन्न है। और जहां ये दृश्य जहां चल रहे हैं उनका सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव भिन्न है। वो भैया लिए खड़ा है, घंटों घंटों देख रहा है। हे मित्र, इस मोबाइल में तुम्हारा सुद्रव्य है, सुक्षेत्र है, सुकाल है, स्वभाव है नहीं है। परिणति कहां जा रही है? 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 इस देह से गति नहीं बनेगी मित्र, इस देह से गति नहीं बनेगी मित्र, परिणति से गति बनेगी। इस शरीर के होने से बंगला कहीं नहीं जा सकते हो, इस शरीर के होने से कहीं नहीं जा सकते हो आप। इस शरीर के अंदर रह करके इस गति से गति नहीं बनने वाली। आपकी मनुष्य गति से नवीन गति नहीं बनेगी। मनुष्य गति में परिणति जैसी होगी, भविष्य की गति वो होगी। कि मोबाइल लिए बेटे पूरे विश्व को छल के रखा गया है, पूरे विश्व को छल के रखा गया है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें आज समझ में नहीं आई। जिस दिन में हम जैसे बनेंगे उस दिन कहेंगे मैंने पूरा जीवन पागल बन के खो दिया कि महाराज ने कब सत्य बोल दिया था। रुपए तो लगे होंगे इसमें, कितने लग गए? अच्छा, फिर तुम कहीं से उठा के लाए होंगे पैसे? ये 15,000 35,000 का आपने मोबाइल खरीदा बालक, तो ये तो पैसे तुमको तो कहीं मिल गए होंगे ना, कि कमाए थे? कमाए थे ना। सुनिए, अकिंचन धर्म है। भाई ने 35,000 का मोबाइल लिया है। 35,000 का मोबाइल के लिए, 35,000 के मोबाइल के लिए कितने पैसे कमाने में कितने लोगों को ठगा होगा। इसके तो फिर भी सस्ता मोबाइल लोगों के हाथ में लाख लाख के। बेटा सुनिए, मैं लक्की खड़ा किए गांधी, थोड़ा दिमाग से सुनना, जितने बच्चे बैठे सब ध्यान दो।
इन्होंने 35,000 का मोबाइल खरीदा है, तो 35,000 मोबाइल खरीदने के लिए इतने कितना सोचा होगा? पैसे कमाए कि नहीं कमाए? वो पैसे कमाते समय, परिग्रह अर्जित करते समय, एक परिग्रह के लिए दूसरा परिग्रह, एक परिग्रह के लिए दूसरा परिग्रह। अब कितना परिग्रह खोलूं? क्या आगम से खोलता? परिग्रह संज्ञा, लोभ कसाय, ओवर्ण दंश निर्णय। और लक्की तुमने ऐसे ही नहीं खरीद लिया, ऐसे नहीं खरीदा, आपने दूसरे के मोबाइल देखे। सत्य बोल, देखा? मैं झूठ बोलती नहीं हूं। दूसरे के मोबाइल देखे। क्या हमारे आचार्यों की दृष्टि तो देखो, क्या सब लिख के रख गए? उन्हें मालूम था कि ऐसा समय आएगा। ओवर्ण दंश निर्णय, ये परिग्रह बढ़ता कैसे है? उपकरण के देखने से। ओवर्ण दंश निर्णय, उपकरण के देखने से। तस उपयोगिण है, पहले आदमी देखता है। किसी भी पाप में जाता है, नमन पहले आदमी देखता है, सबसे पहले आदमी देखता है। इसकी बहुत बड़ी दृष्टि है। इसलिए जैन सिद्धांत में 45 दिन का बच्चा होता है, उसको सबसे पहले कहा जाता है जाओ यस, इसको बच्चे को दर्शन करा के लाओ। जिनको अपने आप में जीना है, उन्हें न तिरछे देखना चाहिए, न ज्यादा लोगों के सामने आके चेहरे देखना चाहिए। जमीन देखो, आकाश देखो, जमीन से आकाश को देखो, जमीन से आकाश को देखो। जमीन अभिकारी है, आकाश अभिकारी है। तुम बनोगे वीतरागी तो मित्र जमीन को देखो, आकाश को देखो। तिरछे में विकार ही विकार है। और दंश ने जैसे देखा, जैसा बोल रहा हूं अपने अंदर देखिए आप। सबसे पहले वस्तु व्यक्ति दिखता है। एक दृष्टि गई, दृष्टि जाते ही तस उपयोगिण है, फिर उसमें उपयोग ले जाता है। एक सामान देखा, चाहे कैसा है, जो सूत्र चल रहा है बंगला से आप किसी भी स्थान पर प्रयोग कर लीजिए। सर्वप्रथम दर्शन, सर्वप्रथम दर्शन। बहुत सारा दर्शन गहरे में नहीं करना चाहिए। बहुत दर्शन गहरे में नहीं करना चाहिए। प्रशांत छोटी उम्र है, बहुत गहरे में दर्शन नहीं करना चाहिए। गहरे में दर्शन करना चाहते हो तो दिगंबर गुरु के कर लीजिए, तीर्थंकर जैन देव के कर लीजिए, भगवती बागेश्वरी जिनवाणी कर लीजिए। अन्य दर्शनों गहरे मत करो। किसी का वीर गहरे में चेहरा भी देख लिया, अपने चेहरे बिगड़ जाएंगे। सबसे पहले व्यक्ति देखता है, वो दर्शन के उपरांत उपयोगी ने। फिर क्या गया आपका लक्की? फिर क्या गया? उपयोग गया कि ये मोबाइल खरीदना चाहिए। देखिए, देखने में समय, यदि आज मनोज बंगिला अध्यात्म प्रेमी यदि है, तो आज इस जीव के समझ में आना चाहिए कि जगती पर दूसरे के धर्म से उलझित होना, ये भी तुम्हारी समय की बर्बादी है। अद्वैत की ओर जाओगे तो द्वैत की आवश्यकता नहीं है। द्वैत में जब तक रहोगे अद्वैत में जा नहीं सकते, और अद्वैत में जाए बिना अरिहंत बन नहीं सकते। अरिहंत बन नहीं सकते। इस द्वैत ने द्वंद खड़ा कर दिया।
इस द्वैत ने द्वंद खड़ा कर दिया, जबकि आकिंचन धर्म कहता है धर्म निर्द्वंद है, धर्म निर्द्वंद है, धर्म निर्द्वंद है। मैं इस संघ में नहीं आया जब तक मुझे नहीं था पता कि जैनियों के कितने भेद होते हैं। मुझे नहीं था पता कि कितने पंथ हैं जैन समाज में। मुझे नहीं था पता कितने ग्रुप हैं देश में। मुझे नहीं था पता। पहली बार मुझे मालूम चला भिंड के पर्यटन मंदिर में कि जैनियों में एक नया भेद भी है, निश्चय व्यवहार। उसको मैंने बहुत गहरे में देखा, बहुत गहरे में देखा। मुझे मालूम चला कि समयसार के नाम पर झगड़ा चल रहा है। उनकी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे समाज में झगड़ा हो सकता है? जब हमने ग्रंथ को पढ़ा, वो विसंवाद मिटाने वाला ग्रंथ में विसंवाद कर रहे लोग तो का ज्ञान दिशा निर्द्वंद मोक्ष मार्ग कैसा है? निर्द्वंद। फिर 13 पंथ, 20 पंथ, सोनगढ़, देवगढ़, फिर और आगे बढ़ा बुंदेलखंड में आज दीक्षा लेकर के। देखा बोले विराग सागर, विद्या सागर, ये द्वंद्व देखा कि संगों में भेद। फिर मैं दक्षिण की ओर गया, वहां और देखा बोले आदि सागर, शांति सागर, बोले छाणी। और आगे बढ़ा, उनके अंदर घुसा तो अंदर घुसा एकता का स्थान ही नहीं दिखाई देता। फिर मैंने विचार किया विश्व सागर तुम सबसे दूर हो जाओ। सबसे दूर हो जाओ और दूर खड़े होकर के फिर आगमों का अभ्यास करो। और आगमों का जब अभ्यास किया तो धर्म की परिभाषा मैंने पढ़ी, निर्द्वंद। निर्द्वंद जो है उसका नाम धर्म है, द्वंद जहां है उसका नाम अधर्म है। सबसे दूर होकर के सबके साथ रहना ये हमारा धर्म है। सबसे दूर होकर के सबके साथ रहना हमारा धर्म है। सबके साथ रहते हुए सबसे दूर रहना हमारा परम धर्म है। आकिंचन। मित्र, भैया तूने एक मोबाइल खरीदा, इन्होंने पैसा कमाया है, पैसा कमाया है तभी मोबाइल इनके हाथ में है। उस पैसे कमाते समय परिणामों से मिली है मित्र। जैसे एक छिपकली दीवार पर घूमती है आहार संज्ञा के पीछे, आहार संज्ञा के पीछे, उसके मस्तिष्क में यही चलता रहता, कब पंखी आए, कब कीड़े आए, कब मैं झपट्टा मारूं। बेटा परिणामों से मिलिए, छिपकली के परिणामों से मिलो। लग की छिपकली के परिणामों से तुम मिलोगे तो क्या दिखेगा? छिपकली के परिणामों से मिलिए तुम्हें क्या दिखेगा? क्रूरता। मेरे मस्तिष्क में इसमें गुरुभद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, संबंध स्वामी, ये सब झलक रहे हैं आचार। लेकिन मेन बिंदु बताऊं, मस्तिष्क में नेमीचंद सिद्धांत देव, सिद्धांत चक्रवर्ती, यतिवीर स्वाचार, पुष्पवंत भूतोली स्वामी, ये संपूर्ण आचार झलकने पर भी मात झलक रही मुझे आत्मा। एक छिपकली को पकड़ा आपने, उसके परिणाम देखो।
जिनके पुण्य तेज हैं, व्यापार तेज है, प्रतिदिन करोड़ों आ रहे हैं, उनकी भाव में विशुद्धि रहे, कोई नियत नहीं है। अभी आप शिविर में बैठे हो, ब्रागोदय कोई ट्रस्टी हो, कुछ नहीं हो, अच्छा, इसलिए शांत खड़े। ब्रागोदय के कोषाध्यक्ष मिलो आप, उसके मन में क्या चल रहा है? 2 ही दिन तो बचे हैं, जितना आ जा आने दो। विषय पकड़ना बेटा, विषय पकड़ना बराबर। क्यों? उन्होंने कर्तृत्व को स्थापित कर लिया है। जितनी शिवरात्रि यहां बड़े आनंद में है, पर जो व्यवस्था बना रहे हैं उनसे पूछो विचारों से। पूरी तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तुम सबको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारी निर्विघ्न साधना करवा रहे हैं। छिपकली जैसे जीव को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, उसको जितना उसे पैर नहीं दौड़ते उतनी बुद्धि दौड़ती है। जितने उसके पैर नहीं दौड़ते उसकी उतनी बुद्धि दौड़ती है। बोले कितनी दूरी पर जीव है और कैसे छलांग मारूं। सत्य कि नहीं? सत्य है। ऐसे मित्र बंगेला भाई बैठा है सागर संभाग में, पथरिया में, पर इसके मस्तिष्क में चल रहा है कि गुजरात में कौन से दुकान से कौन से स्थान से अपना माल खरीदूंगा, फिर आकर के मध्य प्रदेश में बेचूंगा। छिपकली कहां बैठी हुई है? पथरिया में। और चित्त कहां भाग रहा है? गुजरात में। ओहो, टोंगिया निभाई, व्यापार कहां चलता है आपका? खरीदते कहां से हो? हैं? देखा, वो भी पहुंच गए अहमदाबाद। मतलब तुम रहते राजस्थान में हो और दिमाग घूमता तुम्हारा गुजरात में, दिल्ली में है। छिपकली बहुत कम दौड़ पा रही है। छिपकली बहुत कम दौड़ पा रही है, अपने चित्त से मिली है मित्र। कि एक पैसा कमाने के लिए दिमाग कहां कहां दौड़ता है। बराबर बैठो भैया। अरे लक्की खड़े रहो। हो। अभी मोबाइल की बात पूरी हो फिर बिठा दूंगा, ठीक है? दूसरे खड़ा करूंगी। अच्छा, छिपकली दौड़ रही है, पर मस्तिष्क दौड़े बिना छिपकली की पैर चल सकते क्या? मस्तिष्क दौड़े बिना कोई के पैर चल सकते क्या? नहीं चल सकते ना। इसलिए काय योग से जितना पाप नहीं होता उतना वचन योग से कर लेता है, और वचन योग से जितना पाप नहीं होता उतना मन योग से करता है। चिन्नू खड़े होना जरा। मोबाइल है क्या? हाँ बालक बेटा, जितना जीव ने आज तक शरीर से पाप किए नहीं, उतने पाप इस जीव ने वचन से बोल बोल के किए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको वस्तु मिलने वाली ही नहीं है। चिन्नू ये सोचता लक्की कि संसार जितनी सुंदरियां हैं वे सब मेरी पत्नी हो जाए, तो क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? लेकिन ऐसे विचार कर लिया तो उसके पाप का आश्रय होगा कि नहीं होगा? होगा। तो करना चाहिए ऐसा पाप पक्का। तो देख लो बेटा, पिताजी देख रहे होंगे तुम्हारे मोबाइल पर, तो लड़का को खड़ा कर दो।
तुम सब खड़े हुए ऐसे एक दिन वो हाथ में श्रीफल लेके, फिर तुम्हारे पिता कितने मुस्कुराते हैं। बोले क्यों क्यों? बोले सब श्रीफल लिए खड़े हैं। बोले क्यों? बोले गुरुजी समझ में आ गया, न किंचनम अस्ति आकिंचनम, पर वस्तु मेरी नहीं है, मैं व्यर्थ में ओढ़े बैठा हूं, सब फेंकता हूं, जो है सो है। यहां पर ये 3 पार्षद हैं, ठीक है। हित चौथा उधर बैठा यस, वो यही सोचता रहता है कैसा काम करूं मैं अपने बाड़ में जिसमें आगे और बढ़ जाऊं, कितना लोगों को रिझाऊं कि मेरा घर बस जाए। पर कितनी चिंता, कितनी चिंता, कितनी चिंता, लोगों को चिंता का भार का बोध नहीं है। आकिंचन को स्वीकार कर लो, सारी चिंताएं समाप्त है। तब मैं देखता हूं एक योगी को, और बाहर के योगी को नहीं, लेकिन मैं भीतर के योगी को देखता हूं। तुम भी बेटा मेरे साथ रहे हो, वे दिन कहां चले गए जब तुम्हारी शादी हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो इसकी बहन एक माता जी है। तो मतलब मैं सोच रहा था इसने बहुत बिहार कराया मेरे। फिर गुरुजी के पास चला गया, फिर मैंने सोचा चलो अब वहीं दीक्षा ले लेगा। मित्र, जैसे बेटे बेटी को खिलाते हो, मनाते हो, ऐसे मन को मना लिया होता कि सब तुमको प्रगान करके मनाते। छिपकली का चित्त और तुम्हारे चित्त में क्या भेद चल रहा है? दौड़ रही है वो। फिर कैसे? मैं हर वस्तु को बहुत अच्छे से देखता। मैं कमरे में था, वो छिपकली धीमे धीमे पैर चलाती, धीमे धीमे, वो अचानक दौड़ पड़ती है। ऐसे चित्त की गति है। प्रमोद की लीला है। देखा आपने छिपकली कैसे दौड़ रही है दीवार पर? ओहो हो, धीमे धीमे जाके कैसे जीवन पकड़ रही है। ऐसे मित्र, ये चित्त छिपकली धीमे धीमे चलता और धीरे से दूसरों को पकड़ना चाहता है। परिग्रह में लिप्त ये छिपकली का जीवन है। धीमे धीमे चलता है। एक और आज आपको समय साथ विराजमान कर लीजिए, वो अब अपनी गृहस्थी को विराजमान करो, साथ में एक साथ चलिए आप। अन्नाण मोहित मदी, अन्नाण मोहित मदी, मज्जन भणदी पुगलम दब्बम, बद्ध वद्दम च तहा जीवो बहु भाव संयुक्तो। समय सार अन्नाण मोहित मदी, मज्जन भणदी पुगलम दब्बम, वद्ध वद्दम च तहा जीवो बहु भाव संयुक्तो। हे जीव बहु भाव संयुक्तो। यही प्रतिकण, यही प्रायश्चित, यही प्रत्याख्यान। आधा मज्जनाणे आधा चरते, आधा पच्चक खाने आधा संभरे जोगे। आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही प्रतिकण है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही संबर है। हे मित्र, इस आत्मा से बात करो।
इस देह से आपने जितने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोग को बेटा तुम किसी के सामने रख नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो। कितने प्रयोग किए इस देह के से आपने। कपिल पुत्र, बेटा तुम पिता को इतनी बताते, हमने इतने नंबर पास कर लिए, इतने एकासन कर लिए, इतने उपास कर लिए, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। बता भी नहीं पाओगे, वो बताना भी नहीं, वो भी नहीं बता पाएंगे तुमको। वे मात ये बताते हैं बेटा हम छोटे थे, गुरुओं के दर्शन करते थे, पूजन करते थे, अभिषेक करते, इसके आगे क्या करें वो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। है किसी की ताकत, नहीं बता सकते आप। जिस दिन तुम्हारा मन आपसे सत्य बोल देगा, तुम्हारा मन ही रो पड़ेगा। जिस दिन आपका मन आपसे सत्य बोल देगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, स्पष्ट, अपने ही मन से गोलू, अपने ही मन से बेटा एक दिन शांति से बैठ के बोलना कि मन, आज मैं फुर्सत में हूं। जैसे फुर्सत में तुम मोबाइल देखते ना, ऐसे फुर्सत में बैठ के एक दिन मन से मिलना। हे मन, तुमने हमसे क्या क्या नहीं करवा लिया, मेरे से क्या क्या नहीं बुलवा लिया, क्या क्या नहीं विचार करा लिया, और क्या क्या शरीर से नहीं करा लिया। उस दिन तुम्हारा चित्त कहेगा क्षमा करो, मन कहेगा बंगीला क्षमा करो, क्षमा करो, आपको मेरी बात में नहीं आना चाहिए था, मेरी बात में नहीं आना चाहिए था, आप मेरी बात में आ गए। मुझे दिखाई दे रहा है नरक में क्या विडंबना होती है, ये दिखाई दे रहा है पशुओं के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, ये दिखाई दे रहा है जो जिसके अधीनस्थ है पुरुष मनुष्य भी, सब क्या व्यवहार होता है। बेटियों, माताओं, एक माँ अपने लड़के से 5 रुपए मांगती हो और लड़का चिल्ला रहा हो, उस माँ से पूछना कि उसके भीतर क्या चल रहा है कि बेटे तुझे छाती पर रख करके दूध पिलाया था, आज कैसा समय आ गया, जिस घर की मैं सोमनी, वही सोमनी तेरे से 1 पैसा 1 रुपए मांग रही है। जिस पुत्र वधू को जिस सासू माँ ने घर में प्रवेश दिलाया था, ओह, आज वही वृद्ध माँ घर में बोल रही, बंगीला भैया तनक देख लेना, हमारे लिए परेशानी है, बहू तो सुनती नहीं, बेटा देखता भी नहीं है। माँ, सबके दिन एक से नहीं होते, ये सूत्र मैंने जो आपको दिया है समाज को, ये आज के लिए नहीं, करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे तब भी यही सूत्र रहेगा। इस देह में विशुद्ध सागर नहीं रहेंगे, पर मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अरबों खरबों काल व्यतीत हो जाएंगे तब भी मस्तिष्क में सूत्र समाज के बीच में रहेगा। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं, सब दिन एक से नहीं होते हैं, तब आपको विचार करना पड़ेगा, रोने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने को एक साथ नहीं संभाल पाए तो दुनिया को एक साथ क्या देखना चाहते हैं। आप अपने को एक साथ नहीं संभाल पाए तो दुनिया को एक साथ क्या देखना चाहते हैं।
बेटा सुमति, ये दो गूंगे भाइयों का भाई बैठा है, इसको बोल देना बेटा सम्यक सम्यक। बालक सुन, आपके पिताजी तुम इतने छोटे से थे, वो मेरे पास लेके आए थे, वो कहा गुरुजी इसके कान में नमोकार सुना दो। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, बोले नमोकार सुना दो। मैं सब काम छोड़ूंगा, नमोकार जरूर सुनाता हूं। बोले क्यों? बोले क्यों? बेटा तुम बड़े हो जाओगे, तेरी माँ तेरी दादी कहेगी विश्व सागर तुमको नमोकार सुनाता था, जब मुझे आवश्यकता पड़ जाए तो तुम भी सुनाने आ जाना। कोई भी कहे नमोकार सुना दो, सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, नमोकार सुनाने पहुंच जाना। आगम सत्य है, जिनवाणी सत्य है, जिनदेव सत्य है, सिद्धांत सत्य है, सिद्धांत सत्य है। तुम्हारे टिफिन में डॉक्टर 2 पूड़ी हैं, 2 पूड़ी, कोई भूखा दिख जाए 1 टुकड़ा दे देना। मित्र वो 1 टुकड़ा जो है ना, ये कभी तुमको ऐसा दिन दिखाएगा जब कोई नहीं होगा सामने, तो वो टुकड़ा तुम्हारे सामने आएगा। बरनी भवन मोराजी में हमारा 4वां सागर में 2000 का 11 बाद में हुआ। 2000 का किसी को पता नहीं, बंगीला कोई पता नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते ना। जब कोई नहीं देखता था तब हुआ था बंगीला। तो आपके क्रांत श्राप वहां के मंत्री थे, मोराजी के छात्रों को, ब्रह्मचारी चले गए सब, मोराजी के छात्रों को उन्होंने बोल दिया बेटा तुम 3 बजे महाराज कमरे में प्रकाश करके आना। बच्चे 3 बजे आए, 2 बच्चे, और प्रकाश करके चले जाए। समय बीत गया, वे बच्चे बच्चे के पिता बन गए, वही बच्चे। बंगीला जी एक नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर या नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश। तो नरसिंह जहाँ सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर है, हाँ, तो नरसिंहगढ़ में दमोह से बिहार किए, जबलपुर से, वो नरसिंहगढ़ पढ़ा। वहां कोई ज्यादा जैनी नहीं रहते। अब देखना आश्चर्य, जिन बच्चों ने प्रकाश किया था वे बच्चे फैक्ट्री में काम करते थे। हमारा बिहार चल रहा था जबलपुर से दमोह होते हुए छतरपुर के लिए। उन बच्चों को मालूम चला कि महाराज जी का संग आ रहा है। उन्होंने फैक्ट्री के अंदर चौका लगा करके साधुओं की चर्या कराई। और मालूम क्या महाराज जी बहुत दिन से सोच रहे थे कभी आपके दर्शन होंगे, हम यहाँ पर मैनेजर हैं। उनका अच्छा। एक भैया टीकमगढ़ का था, वो जज बन गया। 1990 में सोच के लिए लेके चल जाता था आचार्य विराग सर को, हम लोग सब में छुल्लक था। जब दोबारा मिला तो जज के रूप में मिला। वो एक गांव में इधर कहीं हम लोग थे, बोले गाड़ियों की आवाज आई, बोले अल्लाह की से बोले महाराज जी जज साहब आए, जज साहब आए। पुलिस साथ में थी, भैया गेट खुलवा लिया। मैंने पहचान लिया, मैं तो बोले गुरुजी आपने पहचाना?
तुम कमंडल लेके चलते थे। मित्र, कभी किसी बालक को डांटना नहीं, ये मेरा सोच है। तुम्हारा भी सोचो ऐसे होना चाहिए। आज ये तुम्हें उपद्रव करते दिखते हैं, कल किस स्थान पर तुम्हारा सम्मान बढ़ाते मिलेंगे, सम्मान बढ़ाते मिलेंगे। कपिल, अब बच्चा डांटने लायक नहीं बचा, समझाने लायक बचा है। कुछ दिन बाद तुम समझाना बंद कर देना, सलाह लेना प्रारंभ कर देना। 5 वर्ष तक डांटिए, 5 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक समझाइए, और 16 वर्ष के बाद समझाना बंद, सलाह लेना प्रारंभ कर दो। बच्चा 18 साल का हो गया, सलाह लो। आज अलग ही वातावरण कैसा हो गया। सलाह लो, सलाह लो और सलाह दो, सलाह लो, सलाह दो। न प्राण लो न प्राण दो। धनी सब कुछ नहीं है, जीवन पर विचार करो। एक मोबाइल खरीदा, पैसे कमाए, पैसे कमाने में छल कपट मायाचारी सब कुछ करना पड़ता है। कितना पाप का बंध किया, तब एक मोबाइल खरीदा। देखिए भैया मनोज, खरीदने के लिए पैसे कमाने में कितना पाप किया। इसके बाद मित्र उसको लेकर के पहले पैसे कमाने के लिए समय बर्बाद किया, आयु बर्बाद किए, उपयोग बर्बाद किया है। इसके बाद मोबाइल लेके तुम बैठे हो, अब फिर से समय बर्बाद, उपयोग की दुर्बुद्धि, काम बिगड़ रहे हैं, घर में खाने को दाना न पहुंचे, तुम 2-3 घंटे घर में मोबाइल लिए बैठे हो। बोलो भैया रील्स देख रहे, किसकी? दूसरों की। किसकी? दूसरों की। वे हमारे विचित्र आत्मा है क्या? ओहो, कहीं रील बनवा रहे होंगे। ओहो मित्र, अब जिन जिन के चैनल चल रहे हैं बंगला बे तो सब खुश हैं। बोले तुम देख रहे हो ना, देख रहे ना, उनके तो पैसा आ रहे हैं, लेकिन तुम पागल अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। एक पुरुष मरणासन ने, एक पुरुष मरणासन ने तुम्हारे दादा के दादा को तो ठीक ही है, तुम्हारे भगवान को चुनौती है, उसकी 1 मिनट बढ़ा दीजिए। विश्व के जितने भगवान हैं सबको चुनौती है। बहुत शक्तिमान परमात्मा होते हैं ये दुनिया में कहा जाता है, पर शक्तिमान परमात्मा को चुनौती में दे रहा हूं कि हे परमात्मा, किसी एक व्यक्ति को बुढ़ेपन से बचा लीजिए, अंधे की आंखें ला लीजिए। तुम 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हो, तुम्हारी आंखें तो भगवान दिला नहीं पाया। तुमने ये चमत्कार दिखा दी, ये चमत्कार दिखा दिए, भगवान के नाम पर तुम हल्ला करते हो, पर तुम्हारी 2 आंखें तो ठीक नहीं हो पाई, तुम चमत्कार की बातें कर रहे हो। अपनी वृद्धत्व से रक्षा कर लीजिए। चलो कोई बात नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाए, भूल हो गई, वृद्ध अवस्था आई गई, आंखें चली गई, अब मरने से अपने आप बचा लेना तुमको चुनौती है। तो व्यर्थ के हल्ला करना बंद कर दो, व्यर्थ के हल्ला करना बंद कर दो। चलो फिर मेरे साथ, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, भवितव्यता को टालने के सामर्थ्य किसी के पास नहीं। वस्तु की नीति की नियत नियत है।
नियति की नियत्या नियत है, नित्य अवस्थान रूपाणी, नित्य अवस्थानी रूपाणी। इस सूत्र को पढ़ लीजिए आप तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में। द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, जो अमूर्तिक है अमूर्तिक है, जो मूर्तिक वो मूर्तिक है, जो चेतन चेतन है, अचेतन अचेतन है। इस नियति को कोई टाल नहीं सकता। कल्लू भैया, ये गांधी हमसे पूछता रहता 24 घंटे, जब आता तब। आप बिमल सर के शिष्य परंपरा में हो, आप विरागर सर के शिष्य हो, कुछ तंत्र मंत्र दे दो ना, हम कुछ पाले। इस बेचारे को क्या मालूम मैं कौन से तंत्र में लगा हूं। जहां सारे तंत्र समाप्त होते हैं वहां समाधि तंत्र प्रारंभ होता है। मैं मुस्कुरा के टाल देता हूं, बेचारे को क्या समझाऊं। बोले क्या बताऊं क्या, अपने बड़े मलहरा के महुआ गुलेंदे, समझ गए आप, समझ गए। अब जो चींटी महुआ में चिपकी है वो क्या सोच रही है, दुनिया में सबसे कोई मिठाई है महुआ, दुनिया में सबसे कोई मिठाई महुआ। अरे बेचारी चींटी, तुझे क्या मालूम इस महुआ से मीठी मिश्री होती कि नहीं होती है। ऐसे रागी सोचता है कि 10 कारें, 50 दुकानें, 50 बिल्डिंगें, हम बड़े सुखी। अरे चींटी, तू महुआ में चिपकी है, तुझे क्या मालूम है शुद्धात्मा भवन में क्या आनंद है। पार्षद, वो चश्मा वाला पार्षद आ गया आज। मित्र, कल्लू बोलो सही है कि नहीं। पिताजी थे बिहारी लाल मोदी, कल्लू के प्राचार्य थे विद्यालय के। एक ही बात कहते रहते हमसे, छोटे महाराज याद है आपको, इनके पिताजी क्या मालूम रबसेन भैया क्यों ये लोग विश्वसार के रागी हो जाते, मुझे समझ में नहीं आती। जब पढ़ने जाता था ना तो टीचर रागी हो गए थे, इतने रागी, हमारी राइटिंग देखो, भगवान नहीं पढ़ पाए। ओहो, वो तो गुरुजी पढ़ लेते, हम पढ़ लेते, विश्ववीर साहब पढ़ लेते, विश्ववीर साहब पढ़ लेते मालूम। तो एक दिन सुंदर आलेख का पुरस्कार मिला मुझे। अब जब सुंदर आलेख का पुरस्कार, जब मेरे पास प्रमाण पत्र, सर बुला रहे, टीचर बेटा राजेंद्र आओ ये लेके जाओ। अब मैं मालूम क्या बोल रहा, मेरे साथ एक बालक था गुर्जर, उसकी बहुत सुंदर राइटिंग थी, उसका नाम था राजेश। मैं कह रहा सर ये मुझे मत दो, आप राजेश को दो। अभी बेचारे ये लोग तो ऐसे सोचेंगे, सत्या सागर जैसे लोग, ओहो तड़ी पार वाले लोग हैं तो। ज्ञानियों, मालूम क्या हुआ कल्लू भैया, मैंने उनसे कहा, अब मुझे लग रहा था कि अच्छा तो है पर सत्य नहीं है, अपना हृदय बोल रहा था। कौन नहीं चाहेगा स्कूल में भरे मन से बाल सभा के बीच में पुरस्कार मिले, तो भैया आनंद आता है, घना आनंद आता है। लेकिन फिर में क्या हो रहा है, बोले सर ये आप राजेश को दो। मालूम वो क्या करते हैं, मार साहब थे मेघनाथ, बोले गुरु मैं हूं कि तू है। बोले मतलब, पकड़ो चलो बैठो, आपको ही दिया है। उनकी मेरे किस नाम पे दे रहे हैं आप। बोले नहीं आपको ही दिया है। मैं समझ गया कि मार साहब को राग है, अब क्या कर सकते हैं, जब है राग तो मैंने ले लिया और रख के बैठ गया। पर बार बार मैं देखूं उसको, अभी रखा होगा वो प्रमाण पत्र, उसमें लिखा सुलेख, सुलेख लिखा है।
फिर मैंने दूसरी बुद्धि लगाई, उन्हें ठीक दिया। मतलब मैंने गाली नहीं लिखी, कोई गलत काम नहीं लिखा, अच्छी बातें लिखी ना, सुलेख अच्छी बातें लिखी ना। तो कभी कभी संसार में ऐसा होता है, जिसका पुण्य चमकता है ना, दुनिया उसके साथ चलती है। इसलिए पैसा मैसा तो कमाने नहीं आप लोगों को, पुण्य कमाओ, पैसा बरसता है। पूछो नरेंद्र भाई से। किशोर पाड़े, भैया आपको अच्छा लग रहा अपना? अच्छा लग रहा है? जिनके भैया बड़े बड़े साथ में जी रहे हैं, उन सबसे कहो तुम तो ये कहा करो सबसे, दुनिया में सबसे धनपति मैं हूं, अपने 4 भाइयों के साथ रहता। छोटे भैया खड़े हो ना, इतने मत देखो, बड़े भैया के पैर पड़ लो। अरे आशीर्वाद भी नहीं दे सकते आप? अच्छा लगा? देखा भरत राम से कैसे मिले थे? किशोर पाड़े जी, भरत राम से कैसे मिले? आपका चेहरा भी ऐसे ही दिखता है। भरत राम से कैसे मिले थे? ओहो हो। मित्र, दुनिया में संपत्ति सबके घर में हो सकती है, पर भरत राम जैसा मिलाप दुनिया में हो, इसका नाम भाई भाई का नाम। इनके पिताजी बोले, छोटे महाराज, मैं आता तो विराग साहब के पास हूं, पर पता नहीं क्यों बैठता तुम्हारे पास। हाँ, एक काला बैग लटकाए घूमती रहती थी, वाचना कराई थी उन्होंने सायगढ़ में, तो काला बैग मेरी आंखों में झलकता रहता है। वो काला बैग लिए लटकाए घूमते रहते। बोले छोटे महाराज, और ये लोग भी जैसे पथरिया के युवा शाम को भैया वृत्ति में दौड़ के आते ना, ऐसे छतर बड़े मलेरा के युवा उनकी टीम के सरदार थे, तब से रागी ऐसे दौड़ के आते थे कि कभी सांप निकलते थे उनके रास्ते में, 2-2 नदी पड़ती थी, तब भी कभी इन्होंने भैया वृत्ति नहीं छोड़ी। तो लोग ये कहते ना, क्षेत्र के पास के गांव सूखे हो जाते हैं, ये चमत्कार है कि क्षेत्र के पास के गांव भक्ति से भरे हों, ये पंचम काल का चमत्कार है। पपोरा जी जाओ, आहर जी जाओ, द्रोणगिरी जाओ तो टीकमगढ़ के भी दिखते हैं, द्रोणगिरी जाओ तो मलहरा वाले दिखते हैं। मुझे तो आज तक दुनिया में कोई पापी जीव ही नहीं मिला है? नहीं मिला, यथार्थ में नहीं मिला। कई लोगों ने हमसे कहा भी, अरे बंगला कितने न जाइयो, ईमानदारी बात बोल रहा हूँ, बोले बंगला कितने न जाइयो। हमें ठीक है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो मंदिर खुला दिख गया तो हम चले गए। तो चले गए ना, तो हुआ क्या, लोग नमोस्तुति तो कर रहे थे, कौन पत्थर मार रहे थे बराबर। ओहो, अकिंचन, देखो तुम्हारे पम पम की महिमा। ओहो मित्र, अकिंचन, एक मोबाइल खरीदते समय कितने आरंभ सारंभ हो चुके हैं और कितना जीवन बर्बाद किया है। एक मोबाइल की बात थी मित्र। अब चलो साधु जीवन में वे ही धर्म पाल पाएंगे जिनकी बुद्धि पूर्ण शून्य हो जाएगी। साधु जीवन में उत्तम आकिंचन रेणतेधारी, उत्तम आकिंचन रत्नतेधारी के होता है। साधु जीवन में मित्र वे ही मुनि मार्ग का आनंद ले पाएंगे कि जैसे कि एक चींटी दुबली हो गई सुब्र सागर, और इतनी दुबली बेचारी की पूरी पीठ पेट सूख गए। पर
दूसरी चींटी ऐसी मस्त थी, तो दोनों आपस में मिले। दोनों मिली तो मालूम क्या हुआ, वो कहती बहन तुम इतने क्यों सूख रहे हो। तो दूसरी चींटी कहती बहन तुम इतने मस्त क्यों मोटे तगड़े। बोले बहन बात ऐसी है, हमारे यहाँ नमक के डेले हैं, तो खा खा के अब क्या करूं, हड्डी सब गल गई हमारी, तो हड्डी गल गई आपकी, तो चलो हमारे साथ, हमारे यहाँ तो शक्कर के बोरे हैं, आप चलो वहां पर। वो कहती बहन यदि ऐसा तो चलता हूं आपके साथ। वो रास्ते में चलते चल पर वो बड़ी बुंदेलखंडी चींटी थी, होशियार, ज्यादा होशियार थी, और ज्यादा होशियार लोग ऐसे ही फंसते बेचारे। सुनना ना रामदास पुत्र, वो ज्यादा होशियार लोग ऐसे ही फंसते हैं। अच्छा क्या हुआ मालूम, वो चींटी ने सोचा, बुंदेलखंडी थी, क्या मालूम रास्ता कितना लंबा पड़ेगा और शक्कर है भी कि नहीं है, अपने नमक से और हाथ धोना पड़ जाएंगे। उसने अपने मुख में एक डली नमक की दबा ली, रास्ते का पाथ ही बनेगा। और नमक की डली संजय दबा करके चल दिया उस चींटी ने। और जैसे चींटी पहुंची कहां, जहां शक्कर के बोरे लगे थे, कारखाना हुआ था। 2-3 दिन निकल गए, जो चींटी लेके गई थी अब वो सोचती कि एक बात पूछती हूँ सुख दुख। बोले बहन आपको यहां ठीक लग रहा है, स्वाद तो ठीक है आपका, शक्कर का स्वाद आया कि नहीं आया। वो झुंझला पड़ी, बोले क्या स्वाद आया, जैसा नमक मेरे यहां था वैसा आपके यहां है, पैर और तोड़ लिए चल करके। बेचारी वो मोटी चींटी वो सिर पकड़ के सोचती है कि क्या हुआ। बोले क्यों ऐसा। बोले बहन सही में तुमको स्वाद नहीं आया। बोले काहे का स्वाद आया। बड़ी समझदार थी, क्योंकि शक्कर खाते मस्तक ठंडा था ना उसका, मस्तक ठंडा था, मीठा खा के ठंडक थी। देखो जीवन में कोई भी निर्णय करो पहले माथे को ठंडा कर लो विजय भैया, और बिना माथा ठंडा के निर्णय करो सारे निर्णय खराब ही हो जाएंगे। बोले चींटी, बोले बहन आपके मुख में कुछ है तो नहीं है। बोले क्या है मेरे मुख में, कुछ नहीं है, जो रास्ते का कलेवा लेके आई थी वही तो है। बोले वो कलेवा में क्या है, तनक से नमक की डली है, तनक सी। बोले बहन एक काम करो, वो तनक सी डली तुम निकाल सकते हो ना, पहले जब यहां से जाना तो फिर तुम रख लेना अपने मुख में। है मित्र, जब तक नमक की डली नहीं निकालेगी चींटी तो शक्कर का स्वाद कैसे चखेगी चींटी। ऐसे ज्ञानियों जो गृहस्थी के राग देश मोह परपंच कि राग की नमक की डली नहीं हटाओगे, परिग्रह का राग नहीं हटेगा, तब तो हे स्मरण तुझे शुद्धात्म स्वरूप का आनंद नहीं आ सकता है, आकिंचन का आनंद नहीं आ सकता है। आकिंचन का आनंद लेना है तो परिग्रह से हटना पड़ेगा। योगी गम्यम तो प्रोक्तम रहस्य परमात्मना, जो योगी गम रहस्य है इसे चखने के लिए आपको नमक की डली हटाना पड़ेगा। राग देश मोह इनसे दूरी बनाना ही पड़ेगी। फिर मित्र कुंद कुंद भगवंत कहेंगे, हे जीव, हे जीव, हे जीव, अज्ञान मोहित मति, अज्ञान से तेरी मति मोहित है। मज्जमनम भड़दी पुगलम तब्बम, ये पुद्गल द्रव मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं। टोंगिया पुत्र बेटा, एक शरीर का रोम खंड भी मेरा नहीं है बेटा,
ये तो शरीर पुद्गल का उपकार है, तो मैं बोल रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं। ये तो वचन बरगड़ा है, पौद्गलिक है। जिसमें बैठा हूं वो भी मैं नहीं हूं, पुद्गल का पिंड है। जिससे सोच रहा हूं ना वो भी मैं नहीं हूं, वो मन पौद्गलिक है। शरीर भंग मना प्राणापान पुद्गलाना। इतना जिसने जान लिया है, मैं तो मात्र 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 चैतन्य चैतन्य हूं। जो चैतन्य कहां है वो शब्द भी मैं नहीं हूं, वो शब्द भी नहीं हूं। चित चित एवं 10 प्रकार का बहिरंग, 14 प्रकार का अंतरंग, 24 प्रकार का परिग्रह मेरे ध्रुव ज्ञाय सुभी भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं है। टंकोत्कीर्ण परम पाणिक भाव ही मेरा निज स्वभाव है, अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। सबके साथ रहना पड़ता है, पंचम काल है, पर मैं किसी के साथ नहीं हूं। आप भी किसी के साथ नहीं हो। बालक सुन रहा ना बेटा, ओ गोरे लाल सुन रहे हो ना? यदि सुन रहे हो ना, दर्पण में जाके चेहरा देख लेना, एक गोरा शरीर भी मैं नहीं हूं। एक गोरा शरीर भी मैं, न कृष्णम न शुक्लम हीनम न धीनम, न कृष्णम न शुक्लम हीनम न धीनम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं शुक्ल नहीं हूं, मैं हीन नहीं हूं, मैं दीन नहीं हूं। मैं तो एक मां चिदानंद चैतन्य वीतराग भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा हूं। बपोर गृह धर्म धारा पुत्रा मित्रानि शत्रुहा सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबुद्धे। ये शरीर बपोर ग्रह, धन, स्त्री, पुत्र, सर्वथा अन्य स्वभावानी शत्रु, अन्य स्वभावानी, ये अन्य स्वभाव है। मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, ये मूड अपना कहता है। हर्षित, ए लम्बू भाई बेटा कितनी बार दर्पण देखते हो? खड़े हो जाना जरा। ये तुम्हारा मित्र एक और गोरा बैठा है, उसके बगल में एक सांवला बैठा है। अच्छा, हाँ तुम्हारा दूसरा भाई है ना सांवला से, उसको भी खड़ा करो। बेटा सही बताना, दर्पण कितनी बार देखते हो? देखो उनके चेहरे, दर्पण कितनी बार देखते हो बेटा? कमरे में गए तो दर्पण, बाहर आए तो दर्पण, भीतर आए तो दर्पण। मित्र जेब में भी पड़ा होगा वो। आजकल तो मोबाइल ही दर्पण बना लिया आप लोगों ने। ओहो ज्ञानी, तुम देखना, अच्छे से देखना, ठीक है? अच्छे से देखना। वो अच्छे से देखने के बाद, अच्छे से देखने के बाद फिर एक काम करना, आप एक काम करना, ये तुम जैसे बोटू भैया है ना, वो खड़ा कर लो। बोटू भैया, तनक बच्चों के साथ आप तो ज्ञानी जीव हो बेटा, इनको भी देखो, बोटू भैया को देखो, इनसे पूछो आपका भूत क्या था। हर्षित, बोटू भैया से पूछो आपका भूत कैसा था। बोटू भैया वो पूछ रहा आपसे, पूछ पूछ, आपका भूत कैसा था शरीर का? मालूम वो क्या बोल रहे हैं? मित्र मत पूछो, मत पूछो, जो तुम्हारा वर्तमान है ये हमारा भूत था। और पूछो, और पूछो, वो भूत भैया मालूम क्या बोल रहे हैं? पर जो हमारा वर्तमान है ना, वो तुम्हारा भूत है।
अब मुस्कुराओ बेटा। सत्य क्या? वैभव सत्य है। जो इनका वर्तमान है वो आप सबका। मैं भी जब आया था ना गुरुजी के पास, 16 साल का तो था, पहली बार आया। ये बाल बेटा यहां तक लटकते थे, ठीक है, यहां तक लटकते थे पहली बार जब आया था। और फिर वो कंगी मंगी, तुम समझते ही हो सब। इसके बाद अब मैं ऐसे देखूं तो मिलते ही नहीं है कि नहीं। ओह, सबके दिन एक से। जब अपना तन ही अपना नहीं रहा एक सा, तो दुनिया का तन मेरा क्या हो सकता है। बैठो बोटो भैया, क्षमा करना, सुनना बेटा। हाँ, अपना तन ही अपना नहीं दिख रहा है तो दुनिया क्या अपनी की होगी। बपुर ग्रह धनम दारा पुत्रा शत्रुहा सर्वतान्य स्वामानी मूढ़ा स्वानी प्रवृत्ति। मूढ़ अपना कहता है, अपना कोई नहीं है। बस अंतिम गाथा की सुनो। अपना कोई है तो मित्र अहे मिक्को। देखो बालको, तुम हमसे भी राग मत करना। तुम 24 घंटे घेरे रहते ना, ये पथरी वाले मालूम क्या बोलते हैं, अब इन्होंने जान दो फिर हम मिल लेंगे गुरुजी से। बोले ये भिंडी के लड़का घेरे रहते हैं महाराज को। बालको, तुम धर्म से जुड़े हो, ये बड़ी खुशी है कि रब सेन इसलिए खुश रहते हैं कि डाकुओं के प्रसिद्ध नगर आज साधुओं के पास बैठे, बड़ी खुशी की बात है। पार्षद, हम भी इनसे कुछ क्यों नहीं बोलते? हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि तमंचा के क्षेत्र के लोग पिच्ची कमंडल के पास बैठे, सो बैठन तो दो। एक तमंचा वाला मंच में बैठा है, इनके जितने मित्र थे सब जेल में। पूछ लो ना, पूछ लो ना आप। तो एक दिन रोकर हमसे क्या बोल रहा था, रो करके, जब कमरे में कोई नहीं था, सुबह सार कोई नहीं था, पता नहीं क्या बच्चे को याद आ गई, रोने लगा। बोले आपने हमें बचा लिया। हमने क्या हुआ? बोले हमारे 2 मित्र जेल चले गए यार। हम तो सबको बचा रहे हैं, तुम बच जाओ। सबको बचा रहे, बच जाओ बच जाओ। ये जेल तो छोटी है, कर्मों की जेल तो बहुत बड़ी है। बंगला जैसे मुमुक्षु को हम बोलते रहते बार बार, पूरे देश के लिए उसके 5 लाख हैं, वो कहता हम 5 लाख हैं। हम भी तो उसके 5 लाख भी सुनते रहते, वो कहते बोले वो तो हो गया विशुद्ध सागर का। तुम कह दे करो भैया, हम को के नहीं हो गए, मार्ग जो है सो है, जो है सो है। कुंद कुंद देव ने समय सा लिखा, बेबी पिच्छी कमंडल लिए थे, हमने पिच्छी तो ली है, कमंडल और ले लेंगे, कहां जा रहा हो, बैठ जाओ। हाँ वो ही मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हे मित्र अहिमिको खल सद्धो दंसन नान मयुष्णा रूबी नवि अति मेजवि किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। हे जीव, एकमात्र चैतन्य भगवान आत्मा अहिमिको मैं अकेला हूं। दर्शन नान मयुष्णानु भी, दर्शन ज्ञान मई सदा अरूपी हूं। अन्नम परमाणु में तंपी, एक परमाणु मात्र भी मेरे चेतन भगवान आत्मा का नहीं है। यही परम सत्य है, यही आकिंचन धर्म है, यही आकिंचन की भावना है। इस रहस्य को समझो, योगी बनो, भोग छोड़ो, भगवान बनो। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम आकिंचन धर्म की सभी शरणार्थियों को सूचित किया।